subscribers. स्वागत है आप सभी का टेक एल्टीट्यूड में। तो मैंने इस वाले वीडियो में आप सभी को कमेंट सेक्शन में बोला था कि अगर 150 से ज़्यादा लाइक्स आए उस वीडियो पे तो मैं ये वाला वीडियो बनाऊंगा, और आप लोगों ने तो मचा ही दिया पूरी तरह से। तो ये रहा आपका कंपैरिजन वीडियो बिटवीन Vivo X60 वर्सेस OnePlus 9R। कंपैरिजन शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक चीज़ बता दूं, मैं यहाँ पे बैठकर सिर्फ स्पेसिफिकेशंस नहीं बताने वाला। हम स्पेसिफिकेशंस वीडियो के स्टार्ट में ही देख लेंगे और उसके बाद हम कुछ की एस्पेक्ट्स के ऊपर इन दोनों ही फ़ोन्स को कंपेयर करेंगे। तो स्पेसिफिकेशंस के लिए आपको मिलेगा दोनों ही फ़ोन में 6.5 इंचेस की फुल HD 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट वाली एमोलेड डिस्प्ले। दोनों ही फ़ोन में आता है स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर, और वो कपल है 8 और 12 GB रैम ऑप्शंस के साथ, और स्टोरेज ऑप्शंस के लिए 128 या 265 GB की इंटरनल स्टोरेज आपको इन दोनों ही फ़ोन्स में मिलेगी। कैमरास के लिए Vivo में आपको मिलेगा एक ट्रिपल कैमरा सेटअप जिसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा और 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है। Zeiss के ऑप्टिक्स के साथ Vivo X60 आता है। OnePlus 9R में आपको मिलेगा एक क्वाड कैमरा सेटअप जहां एक 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, एक 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। सेल्फी कैमरास की बात करें तो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको मिलेगा Vivo X60 में, और एक 16 मेगापिक्सल का कैमरा आपको मिलेगा OnePlus 9R में। इसके अलावा दोनों ही फ़ोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है। बैटरी की बात करें तो Vivo में आपको मिलेगी 4300 mAh की बैटरी, और इसके साथ फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है 33 वैट्स का, और OnePlus में आपको मिलेगा 4500 mAh की बैटरी, पर इस पे फास्ट चार्जिंग सपोर्ट 65 वैट्स का है। तो ये रहे स्पेसिफिकेशंस दोनों ही फ़ोन्स की। अब बात करते हैं कुछ की एस्पेक्ट पॉइंट्स की, और शुरुआत करते हैं कैमरास के साथ। दोनों ही फ़ोन में आपको मिलेगा एक 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर। अब ऑन पेपर तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि ऑन पेपर बहुत बड़े नंबर्स रह सकते हैं फ़ोन के स्पेसिफिकेशन में, पर इन रियलिटी फ़ोन का परफॉर्मेंस या कैमरा का परफॉर्मेंस पूरी तरह से अलग रह सकता है। पर OnePlus 9R के बारे में मैं ये आपको बता सकता हूँ कि इस फ़ोन का कैमरा सीधा OnePlus 8T से उठाया गया है, जो कुछ अच्छे या यूँ कहो तो कुछ डिसेंट फ़ोटोज़ लेता है। नेचुरल कलर प्रोडक्शन में इनका कैमरा बहुत अच्छा है, और बाकी भी रिव्यूज़ मैंने देखे हैं OnePlus 9R के ऊपर, तो OnePlus 8T से ये कैमरा ज़रा भी थोड़ा भी बेटर नहीं है। ये सेम कैमरा परफॉर्मेंस आपको मिलेगा जो OnePlus 8T में था, वही कैमरा परफॉर्मेंस OnePlus 9R में आपको मिलेगा। Vivo X60 के कैमरास के ऊपर मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि वो फ़ोन मेरे हाथ में नहीं है, मैंने उसे अभी तक टेस्ट आउट नहीं किया है, और ये कैमरा सेंसर भी मुझे उसके बारे में कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है, तो उसके बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगा। पर मैंने जितने भी रिव्यूज़ या आर्टिकल्स पढ़े और देखे हैं उसके ऊपर मैं ये आपको बता सकता हूँ कि कुछ लोगों ने ये कहा है कि ये कैमरा बहुत डिसेंट है, और कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि ये कैमरा OnePlus 9R की कैमरा से बेटर है। अगेन दीज आर नॉट माई वर्ड्स, सो टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। पर मैं इतनी बात तो ये आपको बोल सकता हूँ कि अगर आपको 2x ऑप्टिकल जूम चाहिए तो वो आपको Vivo में मिलेगा, क्योंकि इसमें है 13 मेगापिक्सल वाला एक टेलीफोटो कैमरा जो OnePlus में नहीं है। पर OnePlus में आपको एक 5 मेगापिक्सल वाला मैक्रो कैमरा मिलता है जो छोटे ऑब्जेक्ट्स या यूँ कहो तो मैक्रो फोटोग्राफी के लिए आपकी बहुत मदद करेगा। तो अगर आपको 2x ऑप्टिकल जूम चाहिए तो Vivo X60 आपके लिए ये फ़ोन रहेगा, या अगर आपको एक मैक्रो लेंस चाहिए तो OnePlus 9R में आपको ये मिलेगा। मेरे ख्याल से एक टेलीफोटो लेंस ज़्यादा यूज़फुल है एक मोबाइल फ़ोन के अंदर, क्योंकि हम ज़्यादातर नॉर्मल फ़ोटोज़ खींचते हैं, और ऑप्टिकल जूम होना कभी भी बेटर है एक मोबाइल फ़ोन के अंदर। तो इस हिसाब से Vivo का कैमरा हार्डवेयर या उनके लेंस चॉइसेस बहुत बेटर है OnePlus 9R से। ये कम्प्लीटली मेरे व्यूज़ है। आप मैक्रो फोटोग्राफी में होगे तो क्यों नहीं OnePlus 9R में वो मिलता है, पर एक ही डाउट है, वो बस 5 मेगापिक्सल का है, तो इसकी क्लैरिटी के बारे में ज़्यादा गारंटी नहीं दे सकते मैक्रो लेवल पे। पर अगर आपको
वो चलता है तो OnePlus 9R ही आपके लिए फ़ोन है। आगे बढ़ते हैं यूज़र इंटरफेस की तरफ। इसके बारे में मुझे बहुत सवाल पूछे गए हैं, FunTouch OS वर्सेस Oxygen OS। तो FunTouch OS वीवो का नया यूज़र इंटरफेस स्किन है ओवर एंड्रॉयड। पूरी तरह से रिवैम्प करने की कोशिश की है वीवो ने अपने नए यूज़र इंटरफेस को, और वीवो का ये कहना भी है कि ये नियर स्टॉक एंड्रॉयड वाला फील देता है। कुछ जगहों पे जैसे ये नोटिफिकेशन ड्रॉअर में सही में ये स्टॉक एंड्रॉयड से इंस्पायर्ड लगता है, पर कुछ जगहों पे पुराने वीवो UI के हिंट्स भी ये देता है। अगर हम इसे एक स्केल पे कंपेयर करें फ्रॉम MIUI टू स्टॉक एंड्रॉयड, तो FunTouch OS कहीं सेंटर से थोड़ा सा आगे आएगा टूवर्ड्स स्टॉक एंड्रॉयड, और Oxygen OS तो ऑलमोस्ट स्टॉक एंड्रॉयड के पास ही में आता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो Oxygen OS को बेटर बनाती है वो है उसकी स्मूथनेस और क्विक ट्रांजिशंस। अब मुझे गलत मत समझना, FunTouch OS भी बहुत स्मूथ या और बहुत फास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, पर जो चीज़ें Oxygen OS लेकर आता है वो स्टॉक एंड्रॉयड के एक्सपीरियंस को बहुत ही ज़्यादा एनहांस करता है। इसके लिए Oxygen OS काफ़ी बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है विद द ट्रांजिशंस एंड द स्मूथनेस। तो Oxygen OS एक मेजर रीज़न है क्यों आपने OnePlus 9R चूज़ करना चाहिए। ऑन द अदर हैंड FunTouch OS अभी भी कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स और ब्लोटवेयर के साथ भरा पड़ा है, जिसमें कुछ ऐप्स आप निकाल सकते हो और कुछ नहीं। और FunTouch OS में कुछ पॉपअप एड्स और मेन ब्राउज़र में उसके वल्गर फीड, ये सब चीज़ें एक फ़ोन का एक्सपीरियंस बहुत ख़राब करती है, स्पेशली जब आप 35,000 से ज़्यादा पैसे दे रहे हो एक फ़ोन के लिए। इसका निष्कर्ष मैं ये बोलूँगा कि FunTouch OS अभी भी एक नया यूज़र इंटरफेस है। शायद पिछले साल वो अक्टूबर या नवंबर में अनाउंस हुआ था और तभी से वीवो के फ़ोन्स में आना शुरू हुआ है, जहाँ की दूसरे साइड पे Oxygen OS बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुआ है ओवर द ईयर्स। OnePlus ने उसके ऊपर बहुत वर्क किया है इन द बैकग्राउंड, और उसको बहुत इम्प्रूव किया है उसके एक्सपीरियंस। इसके लिए Oxygen OS रिलायबल भी है और कंसिस्टेंट भी है अक्रॉस द बोर्ड इन OnePlus लाइनअप। तो आप कौन सा भी OnePlus डिवाइस लोगे तो आपको एक सीमलेस एक्सपीरियंस मिलेगा Oxygen OS के साथ। तो अगर आपको एक रिलायबल फ़ोन चाहिए, एक रिलायबल ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, तो OnePlus 9R, क्योंकि उसमें Oxygen OS है, ये एक मेजर रीज़न बनता है उसको चूज़ करने के लिए। बाकी एस्पेक्ट्स की बात करते हैं जैसे फिट एंड फिनिश, तो इसमें दोनों ही फ़ोन्स अपने तरीके से कुछ चीज़ें लेकर आते हैं। दोनों ही फ़ोन्स में आपको मिलते हैं ग्लास का बैक पैनल, पर Vivo X60 का जो बैक पैनल है वो मिलता है आपको गोरिल्ला ग्लास 6 वाला। और जहाँ पे OnePlus 9R का सवाल है तो उसमें आपको अभी भी पुराना वाला गोरिल्ला ग्लास 5 ही मिलेगा। पर Vivo का जो फ़ोन है उसकी फ्रेम बनी है प्लास्टिक की, जहाँ पे OnePlus 9R एक एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ आता है। एल्यूमिनियम फ्रेम बेटर है, लंबी लाइफ देता है अगर आप फ़ोन को ज़्यादा ड्रॉप करते हो तो, और बहुत ही प्रीमियम फिट एंड फिनिश भी ये ज़्यादा देता है। परफॉर्मेंस के मामले में दोनों ही फ़ोन्स इक्वल है, क्योंकि दोनों ही फ़ोन्स के हार्डवेयर सिमिलर है स्नैपड्रैगन 870 के साथ। तो गेमिंग भी दोनों के अंदर काफ़ी अच्छे से आप कर सकते हो। गेम्स जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी या एसफाल्ट 9, ऐसे बड़े गेम्स आप अच्छे फ्रेम रेट्स पे इन दोनों ही फ़ोन्स पे चला सकते हो। डिस्प्ले के लिए दोनों ही फ़ोन्स में ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस आपको मिलेगी, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर स्पेसिफिकेशंस ये दोनों ही फ़ोन्स लेकर आते हैं। पर अगर कलर टेम्परेचर की बात करें तो हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस रह सकता है, पर ये इतना बड़ा भी डिफरेंस नहीं है। अगर आप बारीकी से नोटिस करोगे तभी आपको दिखाई देगा, वरना ये दोनों ही डिस्प्लेज काफ़ी अच्छे हैं। तो आखिर सवाल आता है कौन सा खरीदें। देखिए, दोनों ही फ़ोन्स के प्राइस में बस 2 या 3 हज़ार रुपये का डिफरेंस है। अगर एक आप सस्ता वाला फ़ोन चाहते हो तो हाँ, Vivo X60 ये एक बेटर चॉइस है आपके लिए। पर मुझे नहीं लगता कोई इतने पैसे अगर खर्च कर रहा हो फ़ोन के लिए तो वो 2 या 3 हज़ार रुपये के लिए आगे पीछे देखेगा। तो अगर आप एक सीरियस यूज़र हैं और कुछ ऑफिस वर्क के लिए एक सीरियस फ़ोन लेना चाहते हैं, तो इस हिसाब से OnePlus 9R एक अच्छा पैकेज देता है उनके लिए जो चाहते हैं अपने फ़ोन से एक कंसिस्टेंट और एक रिलायबल परफॉर्मेंस। OnePlus 9R और उसका Oxygen OS आपको एक सीमलेस परफॉर्मेंस देगा, और OnePlus ने अपने पुराने फ़ोन्स के साथ पहले ही ये प्रूव किया है कि उनके फ़ोन्स कितने बेटर हो सकते हैं इस प्राइस पॉइंट के ऊपर। तो अगर आपको OnePlus 9R चाहिए, आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस चाहिए, तो OnePlus 9R ये फ़ोन आपके लिए रहेगा। या अगर आप थोड़े से कैजुअल या थोड़े से माइल्ड यूज़र है तो Vivo X60 भी आपके लिए एक बेहतर पैकेज रहेगा।
बहुत सारे कैमरा फीचर्स के साथ आता है और सस्ते में स्नैपड्रैगन 870 जैसा तगड़ा प्रोसेसर भी लेकर आता है। पर वीवो के लिए मैं इतना कहूँगा कि बाहर जाइए और वीवो के शोरूम में क्रोमा, रिलायंस डिजिटल, विजय सेल्स, जहाँ कहीं भी वीवो X60 आपको अवेलेबल होगा तो बाहर जाइए, वहाँ पे डिस्प्ले पे अगर फ़ोन होगा तो उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। देखिए वो फ़ोन हाथ में कैसा फ़ील होता है, कैमरा परफॉर्मेंस कैसा है, वन टच OS कैसा है, उसके साथ आधा एक घंटा खेल कर देखिए उन शोरूम्स में, आपको पता चल ही जाएगा कि वीवो X60 आपके लिए बना है या नहीं है। अब ये सब चीज़ें मैं ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस देखकर भी बोल सकता हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये अनफेयर रहेगा वीवो के लिए और आप सभी के लिए अगर मैं बोलता हूँ कि वीवो का कैमरास बेटर है, और अगर वो नहीं रहे तो मैं कुछ मिस इन्फॉर्मेशन नहीं स्प्रेड करना चाहता। मैं तभी आपको 100% बोलूँगा जब मैंने वो प्रोडक्ट यूज़ किया है। तो अभी तो मेरे पास वीवो X60 नहीं है, तो ये आपके लिए होमवर्क हुआ। जाइए बाहर और चेक कीजिए कैसा है वीवो X60। और अगर आप में से किसी ने फ़ोन यूज़ किया हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उनकी कमेंट पिन करके रखूँगा ताकि जो कोई भी ये रिव्यू देखे उसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस का बारे में पता चले वीवो X60 के। आई होप मेरा ये वीडियो और मेरे ये पॉइंट्स आपको मदद करेंगे फॉर चूजिंग द परफेक्ट स्मार्टफोन फॉर योर सेल्फ। अगर आपको कोई भी सवाल हो गए इन दोनों फ़ोन्स को लेकर तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और सिर्फ ये दोनों फ़ोन्स के नहीं, टेक्नोलॉजी के बारे में कोई भी आपके सवाल हो गए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ और उन कमेंट्स के आंसर्स भी देता हूँ। तो मिलते हैं आपको कमेंट सेक्शन में। जाते जाते वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर दो क्योंकि इससे मेरी बहुत ज़्यादा मदद होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में।